नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक नमन करता है ब्रह्मचारिणी विशल्या जैन, श्रीमान मनोज जैन, आशीष जैन, नीरज जैन, जलेसर, उत्तर प्रदेश। हनुमान का अर्थ है हनुमान ने हनन कर दिया है मान का, जिन्होंने उनका नाम हनुमान है। हमारे यहाँ हनुमान को बजरंगबली भी कहा है, लेकिन बजरंगबली नाम इसलिए पड़ा कि उनके शरीर जो था वो वज्रमय था, वज्र वृषभ नारा सैनन का था। जब वो विमान से जा रहे थे तो गिर गए नीचे किलकारी लेते हुए, तो जिस शिला पर गिरे वो शिला चूर चूर हो गई, इसलिए उनके अंग वज्र के होने से बजरंगबली थे। बाद में अपभ्रंश में बजरंगबली लोग कहने लगे। ऐसे बजरंगबली को बजरंगबली नाम पड़ा। हनुमान के अनेक नाम रहे, लेकिन उनमें आज एक और बताना चाहूँगा। उनको वानर वंशी थे और वानर वंशी होने के कारण से लोग उन्हें वानर कहने लगे। जैन दर्शन कहते हैं कि हनुमान जी वानर नहीं, वानर वंश के थे। उनका शरीर वज्रमय था और ऐसे वानर वंश के होने से उनको लोग वानर कहते हैं। लेकिन मैं तो कहूँ कि वो बंदर नहीं मंदर थे, क्योंकि उनके हृदय में राम विराजमान थे। जैन दर्शन कहता है कि वो कामदेव थे। उनका इतना सुंदर रूप था कि जब वो तपस्या करने के लिए मांगी तुंगी गए तो वहाँ पर तपस्या करते समय उस दिगंबर भेष को देख करके लोग मोहित होने लगे, तारीफ करने लगे उनकी। तो उनको ध्यान करने में, तपस्या करने में बाधा आने लगी, इसलिए वो पर्वत की तरफ मुंह करके बैठ गए और दुनिया वालों को सब पीठ दिखती थी, मुख नहीं दिखता था। इसलिए आज भी वहाँ पर हनुमान की जैन प्रतिमा दिगंबर अवस्था में मांगी तुंगी में बनी हुई है, क्योंकि मांगी तुंगी से राम, हनुमान और ये मोक्ष गए। इसलिए सिद्ध भूमि जैन दर्शन के अनुसार इसको स्वीकार किया गया है। ऐसे हनुमान के जीवन को जब हम उठा करके देखते हैं तो हनुमान परोपकारी जीव थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन परोपकार और फिर अपने आत्मा के उपकार में लगाया है। उन्होंने अपना जीवन विषय भोगों में नहीं लगाया। विषय भोग त्यागने से ही हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं और उसको छोड़ने के बाद ही हम अपना उपकार कल्याण कर सकते हैं। जो व्यक्ति विषय भोगों में लगे रहते हैं वे अपना योग धारण नहीं कर पाते हैं और ना कल्याण कर पाते हैं। इसलिए हनुमान का जीवन परोपकार में रहा है, उपकार में रहा है। सारा जीवन राम की सेवा में लगा दिया और ऐसे सेवा में रह करके उन्होंने अपने जीवन को उन्नत बनाया है और वे अपने जीवन को इतना ऊंचाइयों तक ले गए कि आज मुनि बनने के बाद, अरहंत बनने के बाद सिद्ध अवस्था में वो सिद्धालय मोक्ष में विराजमान है। ऐसा जैन दर्शन स्वीकार करता है और यही जैन दर्शन का नियम सत्य प्रतीत होता है। इसलिए आज मैं बताऊं राम के, हनुमान की के संबंध में कि उन्होंने राम के साथ रह करके इतनी सेवा की
और कभी उन्होंने अपनी दृष्टि को बुरा नहीं बनाया। आपने पहले भी सुना होगा, वो घटना मैं सुनाना चाहता हूं। अब वो कल्पना कहाँ से आई, घटना कहाँ से आई, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो सुनी है वह बात मैं कहना चाहता हूं। वो एक प्रतीक है, वो एक घटना है, वो एक व्यक्तियों को प्रेरणास्पद प्रसंग है। और वह यह है कि जिस समय राम जंगल में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, वनवास काट रहे थे, उस समय सीता जी ने अपने श्रृंगार करते समय स्नान करने के बाद सिर में उन्होंने मांग के स्थान पर सिंदूर भरा। उस कार्य को हनुमान जी छुप करके देख रहे थे, इसलिए सीता मैया से पूछा हनुमान जी ने कि अपने सिर पर ये लाल लाल क्यों लगा रखा है। तो उन्होंने कहा, इसको लगाने से हमारे राम हम पर प्रसन्न होते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं। तो हनुमान जी ने जब इतना सुना तो वे स्वयं वहाँ से उठे और सीता मैया जी अपने भोजन पानी में लग गई। उन्होंने सोचा कि मैं इस सिंदूर को लगा लूं, और पूरे शरीर में उन्होंने सिंदूर को पोत लिया। इतने में आ गए राम। तो उन्होंने कहा, हनुमान जी तुमने ये क्या किया? तो बोले, सीता मैया से पूछो। तो सीता मैया बोली, मैंने तो सर में सिंदूर की बात बताई थी, ये थोड़ी कहा पूरे शरीर में लगा लो। सो राम ने पूछा, तुमने पूरे शरीर में सिंदूर क्यों लगाया? तो हनुमान जी बोले कि देखो, मैंने सीता मैया से सुना कि लाल सिंदूर लगाने से राम हमसे प्यार करते हैं, खुश होते हैं और हम पर प्रसन्न होकर के विश्वास करते हैं। तो मैंने सोचा जब मांग में इतना लगाने से सीता मैया पर इतना प्रेम विश्वास करते, तो मैं अपने शरीर में लगाऊंगा तो राम तो मेरे ही हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने वह सिंदूर लगाया। और यही कारण रहा कि बाद में लोग हनुमान जी की मूर्ति में सिंदूर आज भी पोतते हैं, लगाते हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।